श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 24 जनवरी पावागढ़ के नजदीक पंचमहल गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री राम शिव महाप्राण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने हाल ही में बागेश्वर धाम के गुरुजी श्री धीरेन्द्र शास्त्री पर उठे सवालों पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, कुछ कहा है, वो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 21 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महाप्राण कथा की 3 बातों पर हमेशा आपको ध्यान रखना है, नियत, नीति और नजर। ये तीनों अगर आपकी ठीक हैं तो ये निश्चित है ये पूरी सृष्टि आपकी है और आप सृष्टि के हो। जहाँ हमारी नियत में भेद आ जाता है, नियत डोल जाती है। जहाँ आपके कार्य से किसी को दुख पहुँच रहा हो, हमारी नज़र कहाँ जा रही है, हम कितना भगवान के दर्शन कर रहे हैं, किस तरह से दर्शन कर रहे हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर आप भगवंतों की शरण में, भगवान के मंदिर में, तीर्थों की ओर बढ़ रहे हैं तो इस बात को याद रखना, यह आपको प्रभु कृपा से ही प्राप्त हुआ है। और जब तक मेरे देवादिदेव महादेव ना चाहें, भोलेनाथ की कृपा ना हो, तो हम किसी पुण्य कार्य में पहुंच ही नहीं सकते। जब तक उनकी कृपा दृष्टि हम पर ना हो तब हम पुण्य का कार्य भी नहीं कर पाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। चलने वाले व्यक्ति को ठोकर लगने के बाद 2 बात समझ में आती है। पहली कि रास्ता कैसा था और ठोकर लगने में उसे संभालने वाले के हाथ कितने थे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि महादेव के शिवलिंग की सबसे पहले उत्पत्ति ब्रह्मा और विष्णु जी ने की है। महादेव का शिवलिंग केवल मनुष्य जाति के उद्धार के लिए नहीं है, अपितु यह पूरे संसार के हर प्राणी, देवता, जानवर, थलचल, वायुचर सभी के उद्धार के लिए है, क्योंकि महादेव का एक रूप पशुपति भी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव दोनों आशीर्वाद में बहुत बड़ा अंतर होता है। आयुष्मान भव का मतलब होता है तुम्हारी भगवान खूब लंबी आयु करे, भले तुम्हारे शरीर में तकलीफ कितनी भी रहे, सड़ते रहो, गलते रहो, पर तुम्हारी आयु लंबी रहे। और चिरंजीवी भव का मतलब यह होता है कि जैसे आप स्वस्थ हो, चुस्त हो, तंदुरुस्त हो, वैसे ही आप हमेशा रहो। अर्थात जैसे आप सुंदर हो, जितने आज आप बलवान हो, वैसे ही आप पूरी जिंदगी में रहो। इस आशीर्वाद का ये मतलब होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर आप महादेव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा पाओ या ना चढ़ा पाओ, 1 बेलपत्र चढ़ा पाओ या ना चढ़ा पाओ, 1 अक्षत का दाना चढ़ा पाओ या ना चढ़ा पाओ, आप शंकर भगवान को कोई सामग्री चढ़ा पाओ या ना चढ़ा पाओ, तो इस पर शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है आप देवादिदेव महादेव के सम्मुख में जाकर बैठ जाओ। आपके घर के नज़दीक में जो शिवालय हो वहाँ जाकर बैठ जाओगे तो तुम्हारा दुख कट जाएगा। मात्र महादेव के सम्मुख बैठ जाने पर आपका दुख कटना शुरू हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, वो कहते हैं ना, मुश्किल की घड़ियों में वो ही हंसते हैं जिनके दिलों में मेरे महादेव बसते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जब मन में कहीं भय लगने लगे, जब आपको ऐसा लगने लगे कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, तो उस पल, उस क्षण में आपको महादेव के सामने जाकर बैठ जाना है। महादेव उसी पल आपके दुख को हर लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। ज्योति मंडोरा जी पत्र लेकर आई। आपसे क्या कहें, बड़ोदरा के दूसरे दिन की कथा सुन रहे थे और उसी समय खबर आई कि आपकी बहन को वेंटिलेटर में रखा गया है और डॉक्टर ने कहा है कि शरीर केवल 10% काम कर रहा है। शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। धीरे धीरे पूरे रास्ते भर हम बात करते करते गए, पर कथा सुनकर हमें एक मंत्र मिल गया था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र का जाप करते हुए हम गए। वहां जाकर हमने शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया। महादेव से निवेदन किया कि मेरी बहन की उम्र नहीं है, उसे बचा लीजिए, और डॉक्टर मना कर रहे थे उन्हें कुछ देने से, तो हमने शिव पर चढ़ा जल थोड़ा सा उनके होठ में लगा दिया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसके बाद मेरी बहन पूरी तरह से ठीक हो गई। और उसी पल हमने ये प्रण किया था कि अगली कथा सुनने मैं कथा पंडाल में आऊंगी, इसलिए पावागढ़ की कथा सुनने में आज पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रीता जी पत्र लेकर आई। आपने बड़ोदरा की कथा में कहा था कि शंकर की भक्ति और शंकर की कथा 3 महीने में कुछ ना कुछ प्रदान कर देती है, इसलिए हम 3 महीने बाद पावागढ़ की कथा में आए हैं। मेरी भाभी को संतान का सुख नहीं था, उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, इलाज कराया, पर कोई फायदा नहीं था। हमने बड़ोदरा की कथा में हमने बाबा से प्रार्थना करी थी, हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, पानी भाभी को देंगे, आप कृपा करना। और बाबा की कृपा से भाभी का गर्भ ठहर गया है।
है और बाबा की कृपा का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जब हम किसी छोरा छोरी का विवाह करने के लिए जाते हैं या संबंध करने के लिए जाते हैं और हमें लगता है कि ये लड़का या लड़की अच्छा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है यहाँ रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, तो ऐसे में शिव जी का एक नाम है यतिनाथ। यतिनाथ शिव का नाम लेकर जाया जाता है और जब हम महादेव के इस नाम को लेकर जाते हैं तो महादेव को लगेगा कि ये रिश्ता हमारे लिए अच्छा है, उचित है, तो महादेव की कृपा से वो रिश्ता जरूर पक्का हो जाता है। गुरुजी ने बताया है कि बहुत बल होता है यतिनाथ महादेव का नाम मात्र के स्मरण करने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री को निर्वाल्य में उठाकर रख दो, शिवालय की सफाई कर दो। बस इतना मात्र कर देने से भी महादेव तुम्हारे जीवन की सभी कष्टों को, परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो शिव मंदिर में जो भी आपको मिल जाए, साफ सफाई का मौका मिल जाए तो आप उतना जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। बिमला जी पत्र लेकर आई। हम 2021 में कुबरेश्वर धाम आए थे। 2020 में सब गिरवी रखा हुआ था, बहू के, बच्चों के गहने, सबके गहने सामान गिरवी रखा हुआ था। हम बहुत कर्जे में डूब गए थे। हमारा मंगलसूत्र, हमारे कान के कुछ भी नहीं था हमारे पास और कई बार ऐसा विचार आया कि अब रहना ही नहीं है। इसके बाद हमने कुबरेश्वर धाम में जाकर निवेदन किया कि आप कर्जा चुकवा दो, गिरवी सामान वापस करवा दो, बहू को मंगलसूत्र भी गिरवी है वो भी वापस करवा दीजिए। और महादेव की कृपा ऐसी हुई कि 2021 में बाबा ने मेरा पूरा कर्जा चुकवा दिया और मेरी एक तमन्ना है कि नोएडा में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर आपसे मंदिर जाते भी ना बने तो मंदिर के शिखर के दर्शन करते हुए निकल जाओ। शिव महापुराण सुन लो, टीवी में नहीं देख पाते तो मोबाइल में देख लो। 12 घंटे भजन नहीं कर सकते तो 12 मिनट कर लो, 12 मिनट भी नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करो या फिर पंचाक्षर मंत्र का जाप करो नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र का जाप करो ओम नमः शिवाय, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। पर अपने जीवन में कुछ पल, कुछ समय भगवान की भक्ति में ज़रूर लगाओ, भगवान के नाम जाप में ज़रूर लगाओ, राम राम ही जप लो। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। ममता जी ग्वालियर से पत्र लेकर आई। मेरे पति की दोनों किडनी खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये जिंदा नहीं रह सकते। मैं रोज शिव मंदिर जाने लगी। शिव मंदिर में रोज झाड़ू पोछा लगाती, साफ सफाई करती, शिवलिंग में जल चढ़ाती और शिवलिंग पे चढ़े जल का आचमन उन्हें कराती। आज उनकी दोनों किडनी ठीक हो चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा डॉक्टर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, इंजीनियर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, कलेक्टर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, जज और वकील बनने के लिए भी आपकी डिग्री देखी जाएगी, यहाँ तक कि मिनिस्टर बनने के लिए भी आपकी डिग्री देखी जाएगी। पर भगवान का भक्त बनने के लिए कोई डिग्री नहीं देखी जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। मेहमान अगर आपके घर आ रहे हैं तो ये भगवान आपके पास आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं कि मेहमान के आने पर यह कथा सुनेगी कि नहीं, मंदिर जाएगी कि नहीं, भगवान का नाम जाप करेगी या नहीं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कथा चल रही हो और मेहमान आ जाएं तो आपको कथा बंद नहीं करना है। जो आया है उसके कान में भी 2 शब्द भगवान के जाएंगे और जब वह इस द्वार से जाएगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। आज तक जितनी कथाएं आपने आस्था चैनल पर या यूट्यूब पर सुनी होंगी, आज तक हमने ये बात कभी नहीं कही है। आपको 2 बात कथा सुनते समय याद रखना है, ध्यान रखना है। आप किसी भी कथा में जाते हो, बैठते हो, उठते हो वो अलग है, पर शिव महापुराण की कथा में जब गुरुजी व्यासपीठ में बैठें उसके 2 मिनट या 5 मिनट पहले आ जाओ। मतलब गुरुजी के आने के पहले आपको 2 मिनट 5 मिनट पहले आकर बैठ जाना है और जब कथा समाप्ति के समय कर्पूर गौरम होता है उसके बाद आपको अपना स्थान को प्रणाम करके उठना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं कथा की 18वीं जानकारी की ओर। मंजुला यादव जी पत्र लेकर आई। मेरा भाई गुम हो गया था, इतना बड़ा संसार है, मिल ही नहीं रहा था। प्रत्येक जगह पर ढूंढा, हर जगह कंप्लेंट भी की पर नहीं मिला। हार गए। आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते संकल्प कर लिया, पशुपतिनाथ व्रत किया और एक व्रत ही पूर्ण हुआ था और मेरा भाई मुझे मिल गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बागेश्वर धाम सरकार के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की हाल में हुई खबरों पर
प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा, साधु संत उपासक सन्यासी कथावाचक या जो भी सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाता है उसके जीवन में कष्ट जरूर आता है। हाल ही में श्री राम कथा करने वाले श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पर सनातनी कभी अकेला नहीं होता है, उसके साथ मेरा राम कृष्ण और शिव भी होता है। उन्हें ये विचार कर लेना चाहिए आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कुबेर भंडारी, कृष्ण, राम और हर एक सनातनी है। सनातनी धर्म को आगे बढ़ाने में आपके आगे विघ्न आएगा, कष्ट आएगा और जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी हर एक सनातनी आपके साथ खड़ा होगा और साथ देगा। आप चिंता ना करें, भोलेनाथ का डमरू जरूर बजेगा। आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमसे भी किसी ने कहा है कि महाराज आप भी बहुत बोलते हो, आपका अगला नंबर हो सकता है। इस पर गुरुजी ने जवाब दिया, जो एक बार भगवा को सर में धारण कर लेता है वो भगवान का होकर ही रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगली कथा 3 से 9 फरवरी 2023 तक बुरहानपुर में चलेगी। इस कथा का नाम रहेगा अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा। आज की पूरी कथा को हमने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।